नमस्कार, मैं आपकी अपनी कोमल सिंह। आज मैं आपको कोई लेटेस्ट न्यूज़ बताने नहीं आई हूँ और ना ही कोई कहानी सुनाने आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो सबके बीच में रहकर उस दर्द को झेल रही है। हमारे घर के पास में या फिर हमारे घर की 2-4 गलियों को छोड़ के वो इस दर्द को झेल रही है। लेकिन चुप है कि समाज क्या कहेगा और मैं क्या करूँगी? बेटी बचाओ का नारा क्या हकीकत में बेटियां सेफ है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि आज भी हकीकत में बेटियों का शोषण हो रहा है और वो शोषण कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है। वो अपने ही घर वाले, अपने ही लोग कर रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश की बहन बेटियों की पुकार कौन सुनेगा? शिवराज सिंह चौहान या फिर थाने में बैठे पुलिसकर्मी? मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कहाँ बच रही हैं? कौन पढ़ा रहा है और कौन बेटियों को सुरक्षित रखे हैं? या फिर यूं कहूं कि बेटी पढ़ाना सिर्फ मायके तक सीमित है, या फिर यूं कहूं कि बेटियां बचाना भी मायके तक सीमित है। बेटियों को बचाना मायके में माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन ससुराल में बहुओं को बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश की बेटियां ससुराल में बेबस है, दुखी है, पीटी जा रही हैं, तानों से कुचली जा रही हैं और दहेज के लिए मारी जा रही हैं। ये वो सच्चाई है जिसे समाज सुनना नहीं चाहता और प्रशासन देखना नहीं चाहता। आखिर क्यों? किसी के पास जवाब है इसका? शादी एक बंधन, एक सपना, एक नई शुरुआत, लेकिन देश के हर राज्य में लड़कियों के लिए शादी करना एक डरावना जाल बन गया है। ससुराल वाले झूठ बोलकर शादी करवाते हैं, कहते हैं लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, नशा नहीं करता। लेकिन जैसे ही लड़की ससुराल पहुंचती है, जिंदगी नर्क बन जाती है, क्योंकि शादी के बाद पता चलता है कि पति तो शराबी है, कोई नौकरी नहीं करता। सास ससुर देवर ननद ताने देते हैं, धमकियां देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये सच्चाई मध्य प्रदेश की अलग अलग जिलों की है, जहां ऐसी कई लड़कियां हैं जो सिर्फ न्याय के इंतजार में है और कोई डर के मारे चुप है। अगर मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में 2023 से 2024 तक दहेज उत्पीड़न के 10,000 से 500 केस अधिक दर्ज हैं और 1200 से अधिक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होकर सुसाइड कर लिया है। 2000 से ज्यादा ऐसी महिला हैं जो पुलिस के आयोग के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रही हैं कि आखिर हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून सिर्फ किताबों में है? बहुएं तो आज भी तिल तिल कर मर रही हैं और समाज कहता है समझौता कर लो, लेकिन अब ये बहन बेटियां चुप नहीं रहेंगी। न्याय चाहिए, तुरंत चाहिए, वरना बेटियों के लिए बेटी बचाओ सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगा। ये मेरी शुरुआत है, मैं हर उस बेटी के ससुराल वालों की हकीकत आपके सामने लेकर आऊंगी। अगर आपको गली मोहल्ले या गांव शहर में कोई ससुराल वालों से पीड़ित है बहन बेटियां, तो मुझे आप संपर्क कर सकती हैं। मैं उठाऊंगी आपकी आवाज, मैं बनूंगी आपकी आवाज, मैं दूंगी आपका साथ।